सब बखैर आफियत होंगे। मैं उम्मीद तो सारी असी बखैर आफियत। आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं आप सब की क्रालकूर, लेकिन मैं आज क्रालकूर के फॉर्मेट से हट के कुछ अलग लेके आई हूँ। आज मैं लेके आई हूँ क्रालकूर की बैठक। जी हाँ, जो एक पॉडकास्ट है इन एसोसिएशन विद एलाइड स्टूडियोज़, जहाँ पे हम बात करेंगे कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी के बारे में, लेकिन उस एहसास के साथ जिसमें हमारी मीरास जो है वो ज़िंदा रहे। यथ में सैन कल्चर, सोन मीरास, सैन ज़बान, सैन सूफिज़म रोए ज़िंदा। और इस थॉट के साथ, मैं इस उम्मीद के साथ कि आप सब इसको बहुत प्यार देंगे, ये एपिसोड पहला लेके आई हूँ एक सूफ़ी कंपोज़र के साथ, जो एक सूफ़ी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जो इन महफ़िलों में जान लगाते हैं, जो मुर्शिद के सामने महफ़िल सजाते हैं। जी हाँ, इसी के साथ मैं एक ऐसे ख़ास शख्स को लेके आई हूँ जिनका नाम है एहसान मसूदी साहब। So here we go with the first ever episode of क्रालकूर की बैठक in association with Allied Studios. I welcome my first guest, एहसान मसूदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका दिल से खैर मकदम करती हूँ इस शो पे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत खुशी है कि आप आज मेरे सामने बैठे हैं और हम कुछ पल यहाँ पे जो है बात करेंगे और लोग आपको सुनेंगे, हमें सुनेंगे। तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, आप बोलेंगे। मुझे बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि शुरुआत कैसे हुई, पढ़ाई कहाँ पे की, और एहसान मसूदी साहब है कौन? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में इतना बोलने के लिए। तो मैं यहीं पे पैदा हुआ, नारबल में। जो हम स्टूडियो में बैठे हैं, नारबल में ही पैदा हुआ हूँ। तो मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो यहीं पे हुई है, नारबल में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में। उन दिनों हुआ करता था एक्स्ट्रा बाउन इंग्लिश मीडियम, तो वहाँ पे पढ़ा है मैंने। उसके बाद फिर हाई स्कूल, उसके बाद हायर सेकेंडरी, बहुत सारे बीरवा, अब हायर सेकेंडरी तक पहुँच गया। तो उसके बाद मेरा ये म्यूज़िकल जर्नी स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो म्यूज़िकल जर्नी जैसा आपने बोला कि ये शुरुआत से आपको इसके साथ था कि ये बीच में ही आया? नहीं, मेरी आवाज़ अच्छी थी, नेचुरल वॉइस थी मेरी, अल्लाह का करम था मुझ पर। तो वो लेके मैं था, उस हिसाब से मुझे घर में, अपनी फैमिली में, बाकी रिश्तेदारों में कुछ सुना बाकी अच्छी आवाज़ है, लाइक दैट। चलते चलते गए, ट्वेल्थ के बाद जब मैंने किया तो उसके बाद अचानक से एक थाट आ गया कि म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स। वो कहाँ से आ गया? वो थाट आ गया, मेरी भाभी हैं डॉक्टर यास्मीन जान, मेरी बड़ी भाभी हैं वो। तो उनके यहाँ मैं बहुत, उन्होंने मुझे बहुत पाला है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। अपने बेटों की तरह उन्होंने मुझे प्यार किया, अब लिटरली अपने बेटों की तरह प्यार किया है। तो उनकी बहन म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में फाइन आर्ट की डिग्री कर रही थी। जी, फाइन आर्ट की डिग्री कर रही, तो मैं वहाँ जाया करता था अपनी भाभी के यहाँ पे। तो एक दिन उनकी बहन ने मुझसे बोला कि आपकी अच्छी आवाज़ है, आप म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स क्यों नहीं ज्वाइन करते ट्वेल्थ के बाद? तो मैंने बोला ठीक है। मुझे ये पता नहीं था म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स कैसे सीखा जाता है, म्यूज़िक मुझे नहीं पता था कुछ भी। तो मैंने बोला ओके, मगर मेरी भाभी ने बोला कि मेरे पापा को, यानी उसको हम डेरा बोलते थे, उसको बोलना पड़ेगा, वो शायद ना माने। वही लोग आ गए, मेरी भाभी आ गई, उनकी बहन आ गई मेरे घर में, तो ऐसा ऐसा है। तो मेरे पापा ने थोड़ा सा रिफ्यूज़ किया, नहीं 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 नहीं। वो यहाँ के जामिया मस्जिद के 40 साल के आलिम रहे हैं माशाल्लाह। तो बहुत ही अच्छे बुजुर्ग थे वो, माशाल्लाह। उन्होंने नहीं माना पहले। तो फिर लिटरेट थे, जब फिर उनको समझाया जाता था ये ऐसी बात नहीं है, ऐसी ऐसी बात है, ये रास्ता नहीं है, यहाँ का रास्ता है, जो आपके जहन में है वैसा नहीं है, लाइक दैट, ये नहीं हो, यहाँ को जा रहा है। थोड़ा सा समझते बहुत जाते थे। ओके डन, माशाल्लाह। ठीक।
तो उसके बाद से मैंने म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में एंट्रेंस दे दी, तो मैं सेलेक्ट हो गया, वहाँ से स्टार्ट हो गई मेरी जर्नी म्यूज़िक की। माशाल्लाह इस पर तो वो डेडी जान मैं बासान तो तमिस डेडी वनान डेड डेड छ अख लफ्ज जुस अस कशिर छ वनान पन्निस वालिद साहबस तो मे छ बासान ये छ अस सोन ट्रेडिशनल नाम तो डेड तो ये तो ये छ अख कॉन्ट्रास्ट कि ये तो डेडस वनु अख असित तिम आलिम मस्जिद जामिया मस्जिद पत म्यूजिक नाम क्या तय सो गड पे ये कि सूफी कलाम वनियो तुई सूफिज्म सत गसियो तुई कि जनरल ओ सिर्फ म्यूजिक ही होत कि सूफिज्म सत ओसा क्या टच या छा क्या टच सूफीज़म के साथ हमारे फैमिली ही वाबस्ता है, हमारा टच पूरा है। मेरा बाप एक सूफी बुजुर्ग ही था। अच्छा माशाल्लाह। वो सूफी बुजुर्ग थे, बहुत अच्छे सूफी बुजुर्ग थे, बहुत अच्छे माशाल्लाह, अच्छे प्रीचर भी थे, अच्छे सूफी बुजुर्ग भी थे, बहुत बहुत कुछ ख्याल रखता था, तरीक़त और शरीयत का बड़ा ख्याल रखते थे। जी जी। तो वहाँ से ही यानी मे ओरै सो मोन मोल और तम जीन्स यील्स प्रात कह तौर क्या सही है ना। हाँ। तो ये वहीं से है। उसके बाद हमारा पूरा पूरा ख़ानदान या हमारी पूरी फैमिली समझ छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक हम पूरे सूफीज़म के साथ जुड़े हुए हैं। माशाल्लाह। तो अत सूफीज़मस मन छु तुम महफिलन मज गसान? महफिल्स में नहीं जाता हूँ अभी, नहीं जाता हूँ तो, लेकिन बीच बीच में कभी अपने मुर्शिद के लिए महफिल करना, उनके सामने गाना, तो वो करता हूँ। मुर्शिद है आपका? जी। बायत छ करमज। तो अत मज इत पे उस्ताद छ वनान सूफिज़मस मज ते आसु तो मतलब ये तो हेचु तो हेचु अ कॉलेज डिग्री करव तम अलाव ओसा का मतलब इत पे मुर्शिद पीरे कामिल गो अलग मगर युस ये हेचनाए म्यूजिक हेचनाए अम अलाव कैस कि मे छु मतलब अत मज तिम कलाम आसान यम न आम इत पे फिक्र तरन के तो ये कित पट ये हेचा सिर्फ कॉलेजस मज कि तम अलाव ते नहीं, उससे बाहर भी सीखा ये मैंने। कॉलेज में मैंने म्यूजिक सीखा, गाना बजाना सीखा मैंने कॉलेज में, बहुत अच्छी तरह से सीखा, तो बहुत अच्छा सिखाया गया। लेकिन ये जो इससे बाकी चीज़ें हैं जुड़ी हुई, ये इससे बाहर मिली मुझे, इससे बाहर। उसमें आपके उस्ताद कौन? उसमें मेरे उस्ताद हैं। अच्छा। मेरे मुर्शिद हैं, मेरे अभी भी हैं। अच्छा, अभी भी है, माशाल्लाह। अच्छा, एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है और मैंने भी देखा, BTS भी देखे मैंने, अभी रिलीज़ डेट मुझे इस तरीके से तो एक्यूरेट नहीं पता है। हंस जी के साथ, लाइव म्यूज़िक के साथ, स्टूडियोज़ के साथ आपने गाना कंपोज किया है जो सूफिज़म रिलेटेड है, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। एक तो उसकी 1-2 लाइनें, और कैसे आपको वो अप्रोच हुए और कैसे ये हुआ? जी, वो गाना हमें मिला स्टूडियो लाइट्स की तरफ से। इनके पास प्रोजेक्ट आया तो इन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया, तो मैंने बोला ओके मैं बनाऊंगा कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन बन गई जैसे बनती है, तो इलाही अंदर से होती है कंपोजिशन। मेरे लिहाज से टेक्निकलिटीज़ भी हैं अपनी जगह पे, सारा कुछ तो धुन अंदर से चलती रहती है। तो खैर वो हो गया, कंपोज हो गया। तो हंसराज सर ने को डमी ट्रैक भेजा, तो अप्रूव कर दिया उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, और बहुत अच्छा सराहा भी वहाँ पे, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया। उसके साथ थोड़ी सी मेहनत भी लगी यहाँ पे कंपोज करने की, और मेहनत से वो प्रोजेक्ट किया भी, अच्छे दिल से प्रोजेक्ट किया। तो हंसराज सर के साथ पहुँचा तो उन्होंने भी बहुत अच्छा सराहा। तो उसकी कोई लाइन आपको याद है? ट्रैक ऐसा है, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ऐ निकहते बादे हरम, ऐ मुजदे शाहे उमम, ऐ निकहते बादे हरम, ऐ मुजदे शाहे उमम, ऐ गोहरो लाले अजम, ऐ गोहरो लाले अजम, ऐ मुजतहिदे मुर्तसम, ऐ रहनुमाए मोहतरम,
ए रहनुमाए मोहतरम, ए रहनुमाए मोहतरम, ए रहनुमाए मोहतरम। वाह, माशाल्लाह। ये है वो ट्रैक, ये ट्रैक की पहली दो लाइनें। और ये ट्रैक हम जल्द सुनेंगे जब इंशाल्लाह, रिलीज होगा, इंशाल्लाह। तो बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह। बहुत चलिए। अच्छा ट्रैक है, बहुत अच्छी कोशिश की है हर एक टीम वर्कर ने, बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत ही अच्छे। तो इसलिए इसकी वजह से मुझे लगता है बहुत अच्छा ट्रैक बना हुआ है, लोगों को सुनना चाहिए अच्छे से। सुनेंगे और हम भी ताक में रहेंगे कब ये इंशाल्लाह। रिलीज होगा और हम इंशाल्लाह। ज़रूर सुनेंगे। श्योर। तो कुन वीज़ में आप का स्ट्रगल फेज की कुन वीज़ में आप कि कैसे मे बूजमुत ये अत वत पे पकुन छुन सहल कह यह आसान कह कह यिस जर्नी या कह युथ वाक़ा गुमुत यम साथ दिलस वारिया तकलीफ वजमस कंस कथ सत या क्या ज क्या छु के करान ज कथ कुनत लोगुत पहले स्कूलस मज बन जे हर टीचर बहुत सारा या बहुत क्या? सारा बहुत सारा पहले ती कैसे मे बासान कह वुचान कंस सक्सेस, मगर सो सक्सेस पत किन उसने कितनी वो कांटों पे वो चला होता है, वो कांटे कोई नहीं देखता है। और खासकर हमारी जो यंग जनरेशन हमें जो देख रही भी होगी, मैं उनको ये बोलना, ये एक मैसेज भी जाएगा कि कोई भी चीज़ आप हासिल जो करते हैं वो ओवरनाइट या शॉर्टकट में नहीं करते हैं, बहुत कुछ झेलना पड़ता है और बहुत कुछ खोना पड़ता है। सो टाइम इंग्लिश असुबुत प्रसान आपकी स्ट्रगल कैसी रही? म्यूजिक फील्ड, टुवर्ड्स म्यूजिक Yes. फील्ड। मुझे म्यूजिक फील्ड में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। अच्छा। तो मैंने आपको वो था मेरा स्ट्रगल पीरियड, जब मेरे बाप को मनाया जाता था। अच्छा। वो थोड़ा सा वो टाइम के लिए, ठीक। सो बाकी मेरी फैमिली ने जल्द मुझे एक्सेप्ट कर लिया विद म्यूज़िक, माशाल्लाह। बहुत जल्दी। मैं पहले दिन से सिलेक्शन सुना तो माइंड सेट हो गया कि नहीं, ये म्यूज़िक में जा रहा है बंदा, तो हमें इसकी आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, अब हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। अच्छा, ठीक है। तो ये ऐसा भी। तो बाकी जो रिलेटिव्स हैं मेरे, उन्होंने भी बहुत वेलकम किया। मेरे रिलेटिव्स भी थोड़ा सा नेचुरल सिंगिंग के साथ रखते हैं, ये हॉबी है। तो मेरा भाई है वहाँ पे, तो वो बहुत अच्छा हारमोनियम भी बजाता है, गाता भी है। तो उसको भी फैमिली खुद ही मुझे देख के, उनको देख के लाइक दैट। तो म्यूज़िक का मुझे कोई स्ट्रगल इस लिहाज से नहीं करना पड़ा। अच्छा, आप कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? मैं हारमोनियम बजाता हूँ और तबला थोड़ा सा। तबला बजाते हैं और हारमोनियम बजाते हैं। थोड़ा सा तबला उसको बजाना नहीं बोलेंगे, हारमोनियम तो प्ले करता हूँ अपने गाने के लिए। अच्छा, ब्रेड एंड बटर से ज़रूरी, मतलब इंसान कोई भी काम करता है, ये एक सही बात है, आखिरत है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया की जो चीज़ें जो चलानी पड़ती है उसके लिए फाइनेंशियल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये लगा कि आपने जो ये फील्ड चुना और इस पे जब आप चले, क्योंकि अब तो बहुत हालात बदले हैं, अब एक्सेप्टेंस भी बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, लेकिन अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो उस चीज़ में आपको स्ट्रगल करना पड़ा। म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स से जब मैं डिग्री करके निकला, तो उसके बाद कोशिश करता था स्ट्रगल करने की, ना अब कुछ कोशिश करूँ करने की, या फिर और भी कुछ रिलेटेड टू म्यूज़िक। तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने एब्रप्टली अपना माइंड चेंज किया। मुझे ABC उनका पता नहीं था इस सब्जेक्ट का जो मैंने चुन लिया। मेडिकल शॉप हमारा एक ख़ानदानी बिजनेस है, हमारे बाप चलाते थे, और अब भाई वगैरह 40-50 साल का शॉप है वो, तो वो चलाने को मेरे भाई डॉक्टर हैं, मेरी भाभी डॉक्टर हैं, हम उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट किया मुझे उस टाइम पे। माशाल्लाह। नहीं करना चाहिए था क्यों? खैर, तो यस करेंगे, तो मैंने स्टार्ट कर लिया। मैं मेडिकल शॉप पे गया, यानी म्यूज़िक की डिग्री ली और मेडिकल शॉप ज्वाइन किया। आप देख लीजिए कि कॉन्ट्रास्ट। यस, जी। तो और एक आर्टिस्ट के लिए वो सब्जेक्ट जिसका मुझे पता ही नहीं था क्या करना है, तो वहाँ पे भी बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मेरी भाभी का, जो डॉक्टर हैं, वो बहुत शुक्रिया। वो काम भी उन्होंने मुझे उस सब्जेक्ट का इल्म नहीं है, लेकिन जो रमूज़ात बेसिक हैं उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के सिखाया है, वो हाथ पकड़ के। तो मैं फिर 16-17 ईयर्स उस मेडिकल शॉप पे टिका। यानी आपने 16-17 साल एक मेडिकल शॉप पे जी काम जी किया। गुज़ारा। म्यूज़िक के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं रहा, जिसके साथ मोहब्बत वो साथ नहीं थी, और मोहब्बत के बिना रहना कितना बिल्कुल ये होता है यार। तो म्यूज़िक के साथ मेरा
रिलेशन कुछ नहीं रहा। ये स्किल चेंजर यही था मेरे पहले से। तो ये पड़ा रहता था मेरे अच्छा, रूम में, हारमोनियम पड़ा रहता था बट आप मेरे रूम में होता था। बट आप इसके हाँ, साथ मुझे पता होता था यहाँ पे इसको डस्ट भी चढ़ी है। मैं देख रहा था, कभी कभी उसको डस्ट साफ कर लेता था, बजाता कभी नहीं था। तो फिर उसके बाद चलता गया, भूलता गया मैं। तो स्टूडियो लाइट्स खड़ा हो गया अच्छा, ओके, कुछ साल पहले। ठीक। तो मुनीर साहब ये लोग मेरे पास आ गए कि स्टूडियो सेटअप करना है यहाँ पे। ओके, डन, करो। और ये दोनों चाहते ही थे कि हम यही काम करें। इसी में आए बिल्कुल, पहले से। मैं बोला ओके डन, मैं साथ सपोर्ट कर रहा था इनका। तो इनने किया स्टार्ट, ये है तो ओके आप कर ले देंगे पहले। वाह, कुछ नहीं। माशाल्लाह। अच्छा, तो पहली रिकॉर्डिंग आपने स्टूडियो लाइट्स पे आपकी हुई है? नहीं, ये दूसरी। अच्छा, दूसरी। पहली मैंने एक बार की थी बचपन में। तो नहीं, इस स्टूडियो पे इस इस स्टूडियो की पहली रिकॉर्डिंग वो हुई है जी आपकी। जी। और इस स्टूडियो से पहला पॉडकास्ट मेरा और पहले शख्स आप आए मैं हैं। जी। चलिए, माशाल्लाह। तो उसके बाद मेरा एक लिया गया डमी ट्रैक, ठीक। तो 16-17 ईयर्स के बाद माइक को फेस करना, वो भी स्टूडियो वाली, तो थोड़ा सा पहले डिफ़िकल्ट हुआ। लेकिन जब ये डिफ़िकल्ट मुझे लगा, ठीक है, यार ये क्या, मैं 15 ईयर्स हो गए, तो मैं प्रैक्टिस के साथ लग गया। तो ये मूड यहाँ पे स्टूडियो लाइट्स की वजह से मुझे बना यहाँ पे। ऐसा कंपोज करना, ऐसा लाइक दैट, ऐसा गाना सिंपल कशिर बातन छु मोहम्मद में क्या होता कशिर पर सुपर एग्जैक्टली, असल लाइन। बस ये सीखा मैंने स्टूडियो लाइट्स में। अथ पे वन बह अख कशिर बोझ तेल जरूरी बोजन। श्योर। तो बोझन तेल तुझा मेरा रिसेंटली कंपोज किया गया गाना, रिसेंटली अच्छा मूड है, थोड़ा सा मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से, तो देखेंगे। गस्त वसीए लाल छुंदूरे मिछूरे ललगुन्ना गस्त वसीए लाल छुंदूरे मिछूरे ललगुन्ना गस्त वसीए लाल छुंदूरे मिछूरे ललगुन्ना माजरछीनस कंद कस्तूरे आमिदत नम तन माजरछीनस कंद कस्तूरे आमिदत नम तन सुईपान Gast
दिलस मिलो सो तरावत तो सो सुकून थैंक यू वेरी मच। तो यसन छस बह यसान वारिया के बोजुन छस यसान बह वारिया के मगर वक्त छ आसान कम जी तो नेरान करो इस अख ज कथ बेय त क्याजकि यम सन व्यूवर्स छ तिम मे छु श्योर तिम आसन यछान कि बे बोजो मगर चूंकि मैं वो टाइम कॉन्स्ट्रेंट तो मे छु ये वानुन तो है कि तु छु हेचनावा जी डीपीएस बड़गांव में वहीं पे कोशिश उसके करो अलावा सिखाने की। हाँ, घर में आसपास अपने घर में जी हैं मतलब कुछ साठ छू तो है। लोकलिटी के कुछ स्टूडेंट्स You have, you have students. और आपको लगता है सूफिज्म को हम ऐसे यूज क्या इसके में शुभ एसेंस यूज सूफी म्यूजिक च ऑल टुगेदर डिफरेंट तो ये सूफी म्यूजिक चाहे जिंद था बिल्कुल सही यंगस्टर्स तामक राटन तिस कलस रोजन के मगर छु ये छु अस करन कोशिश की गस रोजनी बहुत ज्यादा छना करन कोशिश ठीक छु नो म्यूजिक क्या छु आमुत में छु दस मगर में छु बासा ये एसेंस छु कनेक्टेड टू अस कशीर हुन दयम नाव छु पिरवर तो ये पिरवर जिंद थावन खतर यम बुजुर्गन हुन ये दुआ छु अस तवे छु इस पता तो अस सित वन बु सचक्राल सोबुन अख छु में बड़ कलाम सु पसंद जान पान दुनिया युन त गसनिए 5 हते वुहर नाव नुनिए द्राव और इसका जो मतलब है दैट इज दिस वर्ल्ड इज अ प्रोसेस ऑफ कमिंग एंड गोइंग यू नो इट गेट्स रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर 500 years तो जो 500 साल पहले 1000 साल पहले सूफी बुजुर्गों ने इस कश्मीर के लिए किया है वो शायद उनकी दुआएं जो है उससे हमारा कश्मीर चल रहा है और जो ऐसे लोग काम करते हैं ये 500 साल के बाद आपको कहीं ख्याल आएगा कि किसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। आप आज जो बोते हैं वो आप जनरेशन्स के लिए ता क़यामत तक कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं। इसीलिए हमेशा सोचें कि हम इस कश्मीर को दे के क्या जाएंगे। और इसके साथ मैं अपने ख़ास मेहमान का जो है बहुत शुक्रिया अदा फिर से करूँगी कि आप यहाँ पे आए और जाते जाते मुझे कुछ एक लफ्ज़ में बताए कोई दो लाइनें जो आपके दिल के बहुत करीब है जो हमारे ऑडियंस भी याद रखे और आप वो दिल से बोले क्योंकि मुझे पता है आप शेर व शायरी में भी थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। जी थोड़ा सा रखते हैं लेकिन मैं ऐसे ही याद आ गया कुछ नुसरत साहब का थोड़ा सा उर्दू जी बताएं। तुम मेरे पास नहीं हो मुझे इसका गम है तुम ख्यालों में जो आए यही क्या कम है मेरी तन्हाई से टपका हुआ आंसू तुम हो मेरी तन्हाई से टपका हुआ आंसू तुम हो प्यार एक फूल है उस फूल की खुशबू तुम हो मेरा चेहरा मेरी आंखें मेरे गेसू तुम हो मेरा चेहरा। बहुत बहुत शुक्रिया और आप तरक्की और करें और आप हमारे इस सूफिज्म को इस सूफी म्यूज़िक को अलाइव रखें। इसके साथ साथ मैं आप सब से इजाज़त लेती हूँ इस वादे के साथ दैट आई विल कम अप विद द नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर गेस्ट इन क्रालकूर की बैठक विद एलाइट स्टूडियोज़। गिव लव टू दिस पॉडकास्ट, स्प्रेड दिस पॉडकास्ट बिकॉज दिस इज़ आवर कल्चर। ये हमारी मीरास है बेच एस पिरवर हिंज सूफिज्म जिंद थावन। खुदा हाफिज़, बिहू खुदाया सवाल। तब तक अपना बहुत 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 अच्छे से ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।